क्लास 10वीं की जान पहचान वाली किताब के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग और इनके क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए। ठीक है, आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 4 की रीडिंग करेंगे और इनके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और आपको याद करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंशी प्रेमचंद 1880 में पैदाइश हुई और 1936 में इनका इंतकाल हो गया। प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गांव लम्ही में हुई। उनका असल नाम धनपत राय था। उनकी इब्तिदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई। मैट्रिक पास करने के बाद 1899 ईस्वी में बनारस के करीब चूनागढ़ के एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गए। 1905 ईस्वी में कानपुर के ज़िला स्कूल में उस्ताद की हैसियत से उनका तकर्रुर हुआ। प्रेमचंद को लिखने का शौक़ बचपन से था। उन्होंने ज़िंदगी के दुख दर्द को करीब से देखा और महसूस किया। यही वजह है कि ज़िंदगी के मसाइल पर उनका तहरीरों का मौजू बन गए। उनकी ज़बान बहुत सादा सलीस थी। उनके बेशतर नावल और अफसाने देहाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रेमचंद ने तकरीबन 1 दर्जन नावल और 300 से ज़्यादा अफसाने लिखे। उनका शुमार उर्दू के अहम तरीन नावल और अफसाना नगारों में होता है। निर्मला, बेवा, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न और गौदान उनके मशहूर नावल हैं। ये तो राइटर को हमने पढ़ा मुंशी प्रेमचंद के बारे में। अब जो इन्होंने जो कहानी लिखी है कौल का पास, अब ये पढ़ते हैं। ठीक है। अकबर बादशाह मुग़लों का बहुत मशहूर बादशाह गुज़रा है। उसने लड़ाइयों लड़कर हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा फ़तह कर लिया था। एक राजपूताना रह गया था। अकबर ने चाहा कि उसे भी फ़तह कर लें और वहाँ भी सल्तनत करें। ये इरादा करके राजपूताना पर फ़ौज कशी की। राजपूत अपना मुल्क बचाने के लिए लड़े तो बड़ी बहादुरी से, मगर आखिरकार उनके पांव उखड़ गए। राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह अपने बाल बच्चों को लेकर जंगल में जा छिपा। राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। ये बड़ा बहादुर और जरी था। उसने कुछ लोग अपनी फ़ौज में दाखिल कर लिए थे और उनको साथ लेकर लड़ाई करता था। उसने बहादुरी में ऐसा नाम पैदा कर लिया था कि बड़े बड़े मुग़ल उसका नाम सुनकर घबरा जाते थे। अकबर के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उसे पकड़ लें, मगर वो एक जगह कब रहता था जो उसे पकड़ सके। रघुपत सिंह की एक बीवी थी और एक इकलौता बेटा था। जब वो अपने दुश्मनों से लड़ने को घर से निकला था, उसका बेटा बहुत बीमार था, लेकिन उसने ना तो अपने बीमार बच्चे का ख्याल किया, न बीवी का। मुग़लों से लड़ने को घर से निकल खड़ा हुआ। हाँ, कभी कभी चोरी छिपे से किसी को घर भेज देता था और बीवी बच्चे की खबर मंगवा लिया करता था। रघुपत सिंह को पकड़ने को अकबर बादशाह ने बहुत सी फ़ौज भेजी, मगर वो किसी के हाथ न आया। फिर बादशाह ने उसके घर पर पहरा बिठा दिया। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन
रघुपत सिंह अपने बाल बच्चे से मिलने ज़रूर घर आएगा। बस उसी दिन सिपाही उसको पकड़ लेंगे। इधर किसी ने रघुपत को खबर दी कि तेरा बेटा घड़ी दो घड़ी का मेहमान है, चल कर उसे देख ले। ये सुनकर रघुपत सिंह बहुत घबराया। सूरज डूब रहा था। जंगल में सफ़र करने का वक्त तो नहीं था, मगर रघुपत ने सोचा कि अगर मैंने ज़रा सी भी देर की तो शायद मैं लड़के की सूरत भी ना देख सकूं। इसी वक्त चलना चाहिए। रघुपत सिंह उसी वक्त चलने को तैयार हो गया। जब रघुपत सिंह घर पहुंचा तो दरवाजे पर अकबर बादशाह के सिपाहियों में से एक पहरेदार ने कहा, बादशाह का हुक्म है कि तुम जहां मिलो पकड़ लिए जाओ। रघुपत सिंह ने कहा, मेरा लड़का मर रहा है, उसे देखने आया हूँ, ज़रा देर के लिए मुझे अंदर चला जाने दो, अभी देखकर लौट आता हूँ। उस वक्त जो जी चाहे कर लेना, मैं राजपूत हूँ, झूठ हरगिज़ ना बोलूँगा। उस पहरे वाले सिपाही ने कहा, देख आओ। जब रघुपत सिंह घर में गया तो देखा कि लड़का बेचैन हो रहा है और बीवी फिक्र के मारे बेहाल हो रही है। मियाँ को देखकर बीवी की ढाढ़स बंधी। रघुपत सिंह ने बच्चे को प्यार किया और दवा की तदबीरें बताईं। फिर अपनी बीवी से कहा, दरवाजे पर खड़ा है, मैं कह आया हूँ कि मैं कैद होने को अभी वापस आता हूँ। बीवी ने कहा, ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। रघुपत ने कहा, ये मुझसे हरगिज़ ना होगा, मैं कौल दे चुका हूँ, उसके खिलाफ नहीं कर सकता। ये कहकर वो दरवाजे पर आया और सिपाही से कहने लगा, लो मैं आ गया, अब मुझे पकड़ कर जहाँ चाहो ले चलो। सिपाही ने कहा, तुम्हें पकड़ने को मेरा जी नहीं चाहता, तुम भाग जाओ। रघुपत ने कहा, बहुत बेहतर, तुमने इस वक्त मेरी मदद की है, जब तुम पर बुरा वक्त आएगा तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। ये कहकर रघुपत आगे बढ़ा और गायब हो गया। इस बात को थोड़ी देर हुई थी कि मुग़लों का एक अफसर कुछ आदमियों को साथ लेकर आ पहुंचा। पहरे वाले ने कहा, हमने सुना है रघुपत इधर आया है। पहरे वाले ने सच सच कह दिया कि रघुपत सिंह अपने बीमार बेटे को देखने आया था और मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। ये सुनकर अफसर ने पहरेदार को कैद कर लिया। रघुपत सिंह को भी सिपाही के कैद होने की खबर मिल गई। वो उसी वक्त वापस आया और आकर मुग़ल अफसर के पास खड़ा हो गया और कहा कि मैं रघुपत हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे पकड़ लो और उस बेगुनाह सिपाही को छोड़ दो। अफसर ने रघुपत को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया, लेकिन सिपाही को न छोड़ा। अफसर ने दोनों के कत्ल करने का हुक्म दिया। दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए कि उनको कत्ल किया जाए। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। मुग़ल अफसर ने जल्लाद से कहा कि दोनों की गर्दन उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि घोड़ों की टापुओं की आवाज़ आई। लोगों ने देखा तो अकबर बादशाह अपने अफसरों के साथ चला आ रहा है। सब ने झुककर सलाम किया। अकबर घोड़े से उतर पड़ा और कहने लगा, रघुपत की गिरफ्तारी का पूरा हाल मुझको मालूम हो चुका है। फिर पहरेदार से कहा, हर भले आदमी का दिल दूसरे का दुख देखकर पिघल जाना है,
मुझे मालूम है कि उस राजपूत की तकलीफ़ देखकर तुम्हारा दिल भर आया था, इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया था। उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, अगर कुछ है भी तो मैंने माफ़ किया। मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज़्यादा खुदा से डरते हों। ये सुनते ही पहरेदार खुशी से फूला न समाया। फिर अकबर ने रघुपत की तरफ देखकर कहा, मुझे पहले ये मालूम न था कि बहादुर राजपूत बाद के इतने धनी होते हैं। तुम्हारी बहादुरी और इफ़ाए वादे से मैं बहुत खुश हुआ। मैंने तुमको भी छोड़ा। रघुपत सिंह घुटनों के बल ज़मीन पर झुक गया और कहा, आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत न सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। आप बहादुरों की वक़ालत करना जानते हैं। वक़ालत मतलब इज़्ज़त, यानी कि बहादुरों की इज़्ज़त करना जानते हैं। आप बहादुरों की वक़ालत करना जानते हैं। अब मैं कभी आपका दुश्मन होकर तलवार न उठाऊंगा। जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं और सच्चाई पर जमे रहते हैं और दूसरे के दुख में मदद करते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। आइए इनके माने देखते हैं। फतह, फतह मतलब है जीत। फौजकशी, फौजकशी का मतलब है हमला, चढ़ाई। जरी, जरी का मतलब है जंगजू या फिर बहादुर। कौल का मतलब है वादा। दरिया दिली का मतलब है फर्राख दिली। वक़ात, वक़ात का मतलब है इज़्ज़त। आइए अब इनके क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, अकबर किस ख़ानदान का बादशाह था? जवाब है, अकबर मुग़ल ख़ानदान का बादशाह था। सवाल नंबर 2 है, राजपूतों के उस सरदार का नाम क्या था? वो जंगल में क्यों छुप गया था? जवाब है, राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह मुग़ल फ़ौज के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ा, मगर लड़ाई में कामयाबी न मिलने पर अपने बाल बच्चों को लेकर किसी जंगल में जा छिपा। सवाल नंबर 3 है, रघुपत ने पहरेदार की मदद किस तरह की? जवाब है, जब रघुपत को ये मालूम हुआ कि पहरेदार को उस हरकत पर कैद कर लिया गया है कि उसने रघुपत को गिरफ्तार करने के बजाय छोड़ दिया है, तो वो खुद मुग़ल अफसर के सामने आकर खड़ा हो गया कि मैं रघुपत हूँ, मुझे पकड़ लो और उस बेगुनाह को छोड़ दो। सवाल नंबर 4 है, अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हो गया? जवाब है, अकबर रघुपत की उस बात से मुतासिर हुआ कि वो भागने के बजाय मुग़ल अफसर के सामने आकर खड़ा हो गया कि मुझे गिरफ्तार कर लो, पहरेदार बेगुनाह है। सवाल नंबर 5 है, अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह जीत लिया? जवाब, अकबर ने रघुपत से कहा कि बहादुर राजपूत बाद के इतने धनी होते हैं। तुम्हारी बहादुरी और इफ़ाए वादे से मैं बहुत खुश हुआ। मैंने तुमको भी छोड़ा। रघुपत ने जवाब में कहा कि आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत ना सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने इसे जीत लिया। अब अगला सवाल है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। चलिए बनाते हैं। सल्तनत, मुग़ल सल्तनत के अच्छे कामों की वजह से उसके तज़किरे आज भी होते हैं। फ़ौज, अच्छी फ़ौज वही होती है जिसमें जान की बाजी लगाने वाले सिपाही हो। पहरेदार, अक्सर पहरेदार निडर और बेखौफ होते हैं। तदबीर, तदबीर से किसी भी गुत्थी को हल किया जा सकता है। कसूर,
कसूर माफ़ कर देने से खुदा भी खुश होता है। अगला सवाल है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से खाली जगहों को भरिए। चलिए भरते हैं। यहाँ पे डैश यानी कि यहाँ पर आएगा अकबर। अकबर बादशाह मुग़लों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है, ये यहाँ पर आ जाएगा अकबर। ठीक है। दूसरे नंबर पे है, राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था, यहाँ पे रघुपत आएगा, ये रहा रघुपत। ठीक है, ये मैं दिखाया तो इस तरीके से। तीसरा है, बीवी ने कहा ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। ये क्या आएगा यहाँ पे, दूसरे दरवाजे से, दरवाजे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। चौथा है, दूसरे दिन सिपाही, यहाँ पर क्या आएगा, सिपाही। दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए। पांचवा, जो आदमी अपने वादे, यहाँ पर क्या आएगा, वादे, जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से वाहिद की जमा और जमा की वाहिद बनाइए। ये वाहिद है, जमा बनाना है, और इधर जमा है, वाहिद बनाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। मदद, इमदाद, मुल्क, मुमालिक, सफ़र, असफार, अफवाज, फ़ौज, तदबीर नहीं, ये तदाबीर, तदाबीर, तदबीर। अब इसके बाद अगला सवाल है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से मुज़क्कर से मुअन्नस और मुअन्नस से मुज़क्कर बनाइए। तो यहाँ पर जो है ये मुज़क्कर है, मुअन्नस बनाना है, और इधर मुअन्नस है, मुज़क्कर बनाना है। चलिए बनाते हैं। बादशाह, बेगम, घोड़ा, घोड़ी, लड़का, लड़की, औरत, मर्द, बेटी, बेटा। चलिए इसे हम पढ़ लेते हैं। नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अल्फाज, पाँव उखड़ना, ताकतवर फौज के सामने कमज़ोर सिपाहियों के पाँव उखड़ना आम बात है। ढारस बंधना, किसी हादसे पर दूसरा शख्स साथ दे तो ढारस बंधती है। कौल देना, किसी को कौल देकर उसे पूरा करना इफ़ाए वादा है। दिल भर आना, दूसरों को परेशान देखकर नेक लोगों का दिल भर आता है। फूला न समाना, गैर मामूली कामयाबी पर अक्सर लोग खुशी में फूले नहीं समाते। अब अगला सवाल पढ़ते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतजाद लिखिए, यानी कि उल्टा लिखिए। अल्फाज है, सच्चाई, झूठा, यहाँ झूठा आ जाएगा। ठीक है। बहादुर, डरपोक, दुश्मन, दोस्त, दुख, सुख, कैद, आज़ाद, मोहब्बत, नफ़रत। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए पहले उसमें दिखाता हूँ आपको, किताब के अंदर देखते हैं पहले। इस्म ख़ास और इस्म आम को लोग, इस्म ख़ास और इसमें ख़ास और इसमें आम को अलग अलग कीजिए। इसमें ख़ास है और इसमें आम है, उनको अलग अलग करना है। पहली बात तो हम ये समझते हैं कि इस्म होता क्या है। अगर आप हमारी वीडियो शुरू से देख रहे होंगे 9वीं क्लास से, तो आपको इस्म के बारे में पता होगा। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। पिछली का मतलब है कि पिछली क्लास में मैंने इस्म के बारे में बता रखा है। ठीक है। चलिए मैं अभी भी दोबारा बताता हूँ। देखो, इस्म पहले समझते हैं, इस्म होता क्या है। इस्म जो है, इसे जुबान कर लेता हूँ पहले। ठीक है। इस्म कहते हैं किसी जगह या चीज़ या किसी के नाम को इस्म कहते हैं। इस्म को हिंदी में संज्ञा कहते हैं और इंग्लिश में नाउन कहते हैं। कहने का मतलब है, दुनिया में कोई भी चीज़ है जिसका नाम है उसे इस्म कहते हैं। जैसे पेन है, इसमें पेन भी नाम है। ये मोबाइल ले लो, ये मोबाइल भी क्या है, इसमें है, ये नाम है। ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक चार्जर रखा हुआ है, ये चार्जर है, तो ये भी क्या है, इस्म है। यानी कि दुनिया का कोई भी नाम वो इस्म है। बादशाह वो इस्म है, रघुपत ये वो भी इस्म है। और अगर शहर का नाम ले लो, शहर का नाम भी इस्म है। चलिए अब इस्म के प्रकार, तो इसमें ख़ास और इसमें आम। चलिए पहले इसमें ख़ास को इंग्लिश में समझते हैं। इसमें ख़ास जो है वो प्रॉपर नाउन, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन, और
दूसरा आ गया इसमें आम। इसमें आम को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। तो इसमें आम की पहले हम तारीफ़ कर लेते हैं, यानी कि इनकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। इसमें ख़ास वो, यानी कि वो इसम है जो किसी ख़ास शख्स या ख़ास जगह या ख़ास चीज़ का नाम है, यानी नाम उसे क्या कहते हैं, इसमें ख़ास। यानी कि मान चलो कोई ख़ास जैसे बादशाह है, ये बादशाह क्या है, ये ख़ास नहीं है, अकबर ख़ास है, ये नाम है ना, अकबर क्या है, ये ख़ास है, इसमें ख़ास, यानी ये क्या है, अकबर, इसमें ख़ास अकबर। और अगर मैं कहूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये कौन है, ये ख़ास, इसमें ख़ास, यानी कि ख़ास एक अलग नाम से पहचान है इनकी, ठीक है। अगर मैं कहूँ राहुल गांधी, तो ये भी क्या है, ये भी इसमें ख़ास है, एक अलग पहचान है इनकी, ठीक है। चलिए अब इसमें आम इनकी तारीफ़ कर लेते हैं पहले। वो इसमें जो एक ही किस्म के, यानी कि एक ही किस्म के हर चीज़ का नाम है, यानी क्या है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आदमी बहुत सारे आ गए, यानी कि इसमें आम, यानी कि कॉमन नाउन, कॉमन ले लेते हैं। अब देख लो क्लास ले लो, क्लास क्या कॉमन है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। बच्चों में ले लो लड़के, तो बहुत सारे आ गए, कॉमन ले लेना, कॉमन, ठीक है, समझ गए। चलिए अब इनको अलग अलग करते हैं। अब यहाँ पर देखो बादशाह क्या है, ये कॉमन नाउन है, बादशाह बहुत सारे हो सकते हैं, एक बादशाह का नाम अलग अलग लेना है, तो अकबर लोगे नाम, तो क्या हो जाएगा, इसमें ख़ास, यानी ख़ास आदमी का नाम, ठीक है। बादशाह क्या हो गया, ये इसमें आम हो गया। बहादुर भी आपका हो जाएगा इसमें आम, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा देख लो, बेटा जो है इसमें आम है, ठीक है। और ये घोड़ा जो है इसमें आम है, घोड़ा एक कॉमन नाम है, ठीक, कॉमन का मतलब घोड़ा बहुत सारा है, ठीक है। आप घोड़ा देखो, घोड़ा से मुराद बहुत सारे घोड़े, ठीक है। अब ये देख लेते हैं इसमें आम। देखो अकबर क्या एक, अगर आपको मैं बताऊं अकबर, तो आप पहचान लेंगे ये बादशाह है, अकबर बादशाह, ठीक है। तो ये एक ख़ास आदमी का नाम है। रघुपति भी एक ख़ास आदमी का नाम है, ठीक है। और ये राजपूताना, ये भी एक ख़ास आदमी का नाम है, ठीक है। मेरा ख़्याल है कि आप इसमें आम और इसमें ख़ास आप समझ गए होंगे, और इसमें किसे कहते हैं ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसकी ग्रामर की मैं पूरी वीडियो डालूँगा ज़रूर, ठीक है, उसमें आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये अपनी कॉपी उतार लें, इसमें आम और इसमें ख़ास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमली काम, इस सबक से क्या नसीहत मिलती है, अपने लफ्ज़ में लिखिए। जवाब आप अपने लफ्ज़ में लिख सकते हैं। चलिए मैं फिर भी आपको बताता हूँ। इस सबक से ये नसीहत मिलती है कि जो लोग अपने कौल का पास करते हैं, खुदा भी उनकी मदद करता है, और ये कि दूसरों के दुख दर्द में साथ देना हर शख्स का फ़र्ज़ है, और यही इंसानियत है। अगला सवाल है, अकबर की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए। चलिए लिखते हैं। जवाब है नंबर 1, अकबर मुग़ल ख़ानदान का तीसरा बादशाह था। नंबर 2, पढ़ा लिखा ना होने पर भी वो बहुत ज़्यादा ज़हीन था। नंबर 3, अकबर ने अपने दौरे हुकूमत में हिंदू और मुसलमानों को करीब तर लाने की कोशिश की। नंबर 4 है, अकबर गैर मुतअस्सिब बादशाह था। नंबर 5 है, अकबर की बहुत सी खूबियों की बिना पर उसे अकबर अज़ीम और मुग़ल अज़ीम भी कहा गया। ये पूरी तरीके से मैंने आपको ये सवाल और इनकी रीडिंग मैंने एक ही वीडियो में करवा दिया है, ठीक है। हाँ ठीक, चलिए अगली वीडियो में मीर तकी मीर, ये तो राइटर का नाम है, यानी कि चैप्टर नंबर 6 की रीडिंग करेंगे, ठीक है। शायद 6 है, नहीं सॉरी, चैप्टर नंबर 5 की रीडिंग करेंगे। रीडिंग का ये तो पोएम है, गज़ल है, तो इस गज़ल को पढ़ेंगे और इनकी तशरीह करेंगे। उसके बाद इनके सवाल और जवाब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।